Hello students, I am Aditya Prakash Sagrahari and now you are watching my channel आदित्य स्टडी पॉइंट। हम आज क्लास 10th का ये लेक्चर पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम मैथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। और मैथ का जो हम लोग का चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण वही कंटिन्यू रहेगा। इसमें भी हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण ही पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने दो पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं। ये थर्ड पार्ट है आप लोगों का, ठीक है, आपका और मेरा सबका, ठीक। ये थर्ड पार्ट है और इसके पहले वाला जो वीडियो आया था सेकंड पार्ट इसका, उसमें हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था 3.2 एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। वहाँ तक क्लियर हो चुका है, आप लोग को भी आ गया होगा अच्छे से। और जिन लोगों को अभी नहीं आया है या फिर वो अभी पहली बार अभी इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल पे, तो वो लोग जाएं पहले वाली वीडियो जितने भी हैं उनको वो लोग देख लें, उसके बाद इसको देखें, ठीक। और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसलिए कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप लोग को मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे, ठीक। तो हम लोग चौथा क्वेश्चन जो है वो अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जितनी भी किताबें हैं आपके पास, जो भी किताबें हैं एनसीईआरटी की, अगर ऐप्स अगर यूज करते हैं आप, एनसीईआरटी की अगर ऐप अगर कोई है आपके मोबाइल में, उससे अगर आप पढ़ते हो तो उस ऐप को खोल लीजिए और जो चौथा क्वेश्चन है उसको देखिए, ठीक, और उसको अपने कॉपी में नोट कीजिए। उसके बाद उसको हम सॉल्व करते हैं। और जिनके पास किताबें हैं वो तो आराम से पढ़ोगे ही, ठीक। तो चलो चौथा क्वेश्चन जो है उसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक। तो जो हम लोग का चौथा क्वेश्चन है इसमें कह क्या रहा है, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी लोग पढ़िए, ठीक। कॉपी में देखिए, हम लोगों को जो फर्स्ट इसका क्वेश्चन है चौथे का 4 खंड या 5 खंड में दिया हुआ है, ठीक। तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें दो इक्वेशन दिए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 दिया है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू नहीं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया है और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 दिया है। कितना दिया है? 10, ठीक। तो सबसे पहले इक्वेशन हम लिख लेते हैं भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना दिया है? 10 दिया है। इसमें करना क्या है, हम लोग को देखना है कि ये संगत है कि नहीं है। अगर ये संगत है तो इसको अपने कॉपी में जो ग्राफ कॉपी है उसमें दर्शाना है कि इसका हल क्या होगा, ठीक है। अगर संगत है तो सबसे पहले देखो ये संगत होगा कैसे। हमने आपको 3 कंडीशन बताए थे, फिर से उसको क्लियर कर देते हैं, ठीक। हो सकता है आप लोग को भूल गया हो तो उसको फिर से क्लियर कर देते हैं। वैसे मैंने आप लोग को बता दिया है, a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर हो तो ये क्या होगा, ये संगत होगा। ऐसी अगर परिस्थिति हो तो ये संगत है ना। और संगत के साथ साथ इसका एक हल होगा, एक अद्वितीय हल, यानी जो इसका हल है वो केवल एक ही हल इसका निकलेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो, बस एक हल होगा, यानी एक हल होगा। और अगर a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ये क्या होगा भाई? ये संगत नहीं है, ये असंगत है। क्या है? असंगत, ठीक। ये क्या है? इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये असंगत है, दिख रहा है, ठीक। यहाँ पर a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2 है। ये क्या है भाई? ये संगत है। संगत है तो इसका हल होगा। लेकिन एक चीज जानना, ये जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है तो ये क्या होता है? ये एक कोई रेखा है, इसी के ऊपर कोई फिर हमने दूसरी रेखाएं खींच दी भाई। तो हम लोग को पता चल रहा है क्या कि जो पहले वाली रेखा है वो इसमें से कौन सी है? नहीं पता चल रहा है। ये क्या है? एक के ऊपर एक हमने खींच दिया रेखा, यानी ये वाला जो कंडीशन है ये कंडीशन वाला है।
जो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होता है, वो कंडीशन ये है। एक के ऊपर एक हमने खींच दिया, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जैसे अगर कोई रेखा रहता ऐसे रहता, फिर यहाँ से ऐसे काट रहा है, तो यहाँ पर हम बता सकते थे कि हाँ ये इसका जो निर्देशांक है कुछ भी हो वो इस समीकरण का हल है। लेकिन यहाँ पर देखो, ये तो कई जगह काट रहा है, यहाँ से काटना स्टार्ट किया, यहाँ तक काट रहा है, कई जगह काट रहा है, आपको पता भी नहीं है कितने जगह काट रहा है। इसके अनगिनत हल होंगे, पता नहीं कितने हल होंगे। इसका अद्वितीय हल हो सकता है क्योंकि ये इसको फॉलो करता है, ये वाला इसको फॉलो करता है, और ये जो है ये ऐसे समांतर होता है रेखा। ये वाला जब समीकरण हमको मिलेगा तो आप जान जाइएगा कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, कहीं काट ही नहीं रहा है, कहीं स्पर्श कर ही नहीं रहा है, तो उसका हल निकलेगा कहाँ से यार, कहीं से नहीं निकलेगा। यानी ये असंगत है, ये संगत है, इसके कई हल होंगे, ठीक, कई हल होंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, लिखे हो, ठीक। उस पर हमको ज़्यादा फोकस नहीं करनी है क्योंकि हम बता चुके हैं, बस एक बार रिवीजन के लिए बता रहे थे, ठीक। तो मिटा दें, दिमाग में बैठ गया ना फिर से, तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक। चलो, तो अब क्या है, ये है तो A1/A2 दिया क्या है भाई, यक्स का गुणांक 1 है, यहाँ पर ऊपर में A1 की जगह पर 1 है और A2 की जगह पर 2 है। y का देखते हैं, यानी y का गुणांक यानी B1/B2 इज इक्वल टू y का गुणांक यहाँ पर B1 का स्थान पर 1 है, कुछ नहीं है तो यानी 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है। अब देखो क्या है भाई, C1/C2 यहाँ पर क्या दिया है, देखो 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 होता है, पता है, 1/2 आ गया। देखो क्या है, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यानी A1/A2 इज इक्वल टू C1/C2 इज इक्वल टू B1 है भाई, ठीक, ये B1 है, B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। कुछ भी लिख सकते हो यार, जब इक्वल है तो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ये यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं लिख सकते हो, इक्वल है तो कहीं भी लिखो, बस सही रहना चाहिए, ठीक। इससे हमको क्या पता चलता है कि ये संगत है, अतः यह समीकरण जो है संगत है। क्या है, संगत है, संगत है ना। जब संगत है तो इसका हम लोगों को ग्राफ बना करके दर्शाना है। मैं इसका आपको ग्राफ बना करके दर्शा देता हूँ, बता देता हूँ कैसे ग्राफ बनता है, ठीक। कुछ देर के लिए आप लोग वेट कीजिए। वेट क्या करना है, वीडियो को उतना हटा देंगे हम। ग्राफ बनाते हैं इसका। ग्राफ बनाने से पहले हमको 2 चार्ट बनाना होता है। ये फर्स्ट वाले समीकरण का है, x + y इज इक्वल टू 5 वाले का है, ठीक, ये है। और एक नीचे बना लेते हैं 2x + 2y इज इक्वल टू 10, ये इस समीकरण का है, ठीक। ये हमने बना लिया। ऊपर में x नीचे में y, ऊपर में x नीचे में y। यदि हम x इज इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हमने 0 रख दिया भाई, तो ये 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। अब यदि हम y इज इक्वल टू अगर हम 0 रख दें तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये हट जाएगा, पूरा खत्म, साफ हो गया। तो x इज इक्वल टू 5 रख दिया भाई हमने। यहाँ पर देखो क्या होता है, अगर हम x इज इक्वल टू 0 अगर हम रख दे तो x इज इक्वल टू हमने 0 रखा तो 2 0 जा 0, ये खत्म। यहाँ पर बचा 2y इज इक्वल टू 10, 2 बटे में जाएगा तो y इज इक्वल टू 10/2 आ जाएगा। 2 से 10 कटेगा 5 बार में, यानी y इज इक्वल टू कुल मिलाकर के आ गया 5। उसी तरह से अगर y इज इक्वल टू 0 अगर रख दे तो 2 0 जा 0 कैंसिल, पूरा हट गया। यहाँ पर बचा 2x इज इक्वल टू 10, अब x इज इक्वल टू आ जाएगा 5। कैसे आया है पता चला ना। अब ग्राफ बनाते हैं भाई, ठीक। अब मेन चीज़ है, हम लोग का ग्राफ बन करके तैयार है, यहाँ पर देख लो, ठीक। अब ये वाला जो मान है इसमें हम पुट कर देते हैं सभी मानों को, ठीक। तो यहाँ पर पहला जो कह रहा है 0 है और x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू इस पर 0 कहाँ है, यहाँ पर है, खोज लिया हमने भाई। y इज इक्वल टू 5, यानी यहाँ पर क्या आ गया 0 5, ठीक।
अब ये वाला सेकंड वाला क्या है, y इज इक्वल टू 0, वाई पर 0 कहाँ है, यहाँ पर है, और x इज इक्वल टू 5 यानी यहाँ कहीं, ठीक, यहाँ कहीं नहीं, बस यहीं पर, ठीक, 0 0 नहीं भाई, 5 0, ठीक। अब क्या करते हैं भाई, इसे हम मिला देते हैं, ये क्या हो गया, यही जो रेखा है यही इसका हल हो गया, ठीक। इसी तरह से हमको ग्राफ पर बना देना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ग्राफ कॉपी आता है, खरीद लेना, बना देना बस, ठीक। और एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप लोग को ग्राफ कॉपी मिल जाएगी, ठीक, उस पर आप लोग करते रहिएगा यार, जो भी करना है, ठीक, जो भी खिचड़ी पकाना है उसी पे पकाना, ठीक, कॉपी पे मत करने का प्रयास करना, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके आगे की क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक, चलें, चलो मिटाते हैं, मिटा देते हैं इसे, चलो भाई, ये चौथे क्वेश्चन का पहला था, अब चौथे क्वेश्चन का दूसरा हल करते हैं, ठीक। क्वेश्चन 4 का सेकंड नंबर में क्या कह रहा है भाई, इसमें भी दो इक्वेशन हमको दे दिए हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक, और एक दिया है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना दिया भाई, 16 दिया है, ठीक। चलो यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक, a1 a2 b1 b2 और c1 c2, तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 1 है, a1 के स्थान पर a2 का स्थान पर 3 है, यहाँ पर क्या है b1 अपॉन में b2 देख लेते हैं, ये क्या दिया है, b1 के स्थान पर -1 है, अपॉन में -3 है, माइनस से माइनस कैंसिल, आ गया 1/3, c1 c2 क्या है भाई, c1 c2 इज इक्वल टू 8/16, ये क्या हो गया, इसको जब काटोगे तो 1/2 आ गया। अब देखो क्या है, a1 a2 1/3, यहाँ पर भी b1 b2 1/3 है, लेकिन c1 c2 जो है वो नहीं है बराबर, 1/2 आ गया है, देखो देख लिया, तो यानी a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन क्या कह रही है, ये कह रही है कि ये जो निकाय है, जो क्वेश्चन है, समीकरण, ये संगत नहीं है, अतः यह क्वेश्चन मतलब यह समीकरण संगत नहीं है, आप लोग ऐसे लिखिएगा, ठीक, अतः यह समीकरण संगत नहीं है, ठीक। पूरा लंबा चौड़ा हमको लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने पूरा लंबा चौड़ा नहीं लिखा, हमारा काम है बस आपको समझाना, ठीक। उसके आगे आपको कैसे उसको समझना है ये आप लोग पर निर्भर करता है, ठीक है। आपको अगर कम हल्का सा समझ में आता है तो अब बार बार आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर अभ्यास आप करते हो तो आप लोग का हैबिट बनते रहेगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो सभी लोग, क्या कह रहा है, ठीक। समीकरण दिया हुआ है, बस जो हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं, पढ़ो, ठीक, सॉल्व करो, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको भी वही करना है, वही बताना है संगत है कि नहीं है, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2/4 1/2 आ जाएगा इसका, ठीक। यहाँ पर b1 अपॉन में b2 है इज इक्वल टू y का गुणांक 1 है ऊपर में, और नीचे में y का गुणांक कितना है, -2 है। यहाँ पर क्या है, अच्छा ये देखो भाई, ये देखो क्या कर दिया इन्होंने, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो गया। कैसे भाई, यहाँ पर 1/2 आया है, यहाँ पर भी 1/2 आया है, मान रहे हैं, लेकिन माइनस में आ गया है। कहाँ आ गया है, कैसा आया है, माइनस में आया है, यानी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बात क्लियर है। जब ये माइनस आ गया तो यानी ये उसका विपरीत हो गया ना, एक इर्घाट जा रहा है, एक बीर्घाट जा रहा है,
समझ पा रहे हो? यानी एक प्लस में एक माइनस में है तो ये इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो ऐसे लिख सकते हो ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक, क्लियर हो गया? तो ये क्या है, ये जो है ये संगत है, यह समीकरण संगत है। अभी को मैंने 3 कंडीशन बताए थे, उसमें ये फर्स्ट कंडीशन है, ये संगत है। इसका एक कोई अद्वितीय हल होगा, कोई एक हल होगा, बस कोई एक हल निकलेगा। ठीक, तो उसको सॉल्व करके आपको बताना होगा कि वो हल कौन सा है। ठीक, तो जिस तरह से मैंने किया था उसी तरह से इन सभी समीकरण को आप लिखिएगा, उसका एक ग्राफ बनाइएगा। ठीक है, और जहां पर भी वो काटेगा वहां पर लिख देना कि यही इस समीकरण का हल है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस बढ़ते जाना है आगे सॉल्व कर करके। ठीक, चलो फोर्थ क्वेश्चन इसका फोर्थ क्वेश्चन समीकरण ये भी दिया है, 2x - 2y - 2 = 0 दे दिया है, और यहाँ पर 4x - 4y - 5 = 0 दे दिया है। ठीक, तो इसको सॉल्व करो। a1/a2 क्या आ जाएगा, a1/a2। अब डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट बताओ। एयर कैलकुलेशन समझ पा रहे हो? जैसे कुछ भी करना है तो मन में सॉल्व कर लो क्वेश्चन को, मन में। जैसे अभी कोई बोल रहा है 2 + 2 + 2, अभी वो जोड़ रहा है 10 घंटा, 2 + 2, तब तक तुमने बोला 6। देखेगा हाँ ये तो मैथमेटिशियन है बहुत बड़ा ऐसी बात नहीं है। ठीक, 2 + 2 + 2 जोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। उसी तरह से ये सब जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर अभी से अगर अपना हैबिट अगर बनाते हो, भले ही छोटी चीज़ों को जोड़ रहे हो, लेकिन हैबिट तो बन रहा है ना कि हाँ दिमाग में मन में कैलकुलेशन कर पा रहे हो, हैबिट बन रहा है, वही बहुत चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप खूब बड़ा सा कोई ले लिए और उसको बैठ के जोड़ने मन में जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों से ही आता है। ठीक, ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों से सॉल्व करना आराम से सीख जाओगे, वो भी मन में। और ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे कि जो सबसे तेज चलता है वो मन है। जब मन सबसे तेज चलता है तो कहीं भी आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हो तो मान लो अगर कॉपी पर अगर सॉल्व कर रहे हो तो भी हाथ चलाओगे ना, लेकिन अगर मन में अगर सॉल्व कर रहे हो उस क्वेश्चन को, तो सोचो आप मन में हो, यहाँ पर हो, ठीक है, आप इंडिया में हो, मन में अमेरिका की बातें सोच रहे हो। ठीक, तो पल भर में आप अमेरिका पहुँच गए, इतनी दूर। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, आराम से सॉल्व कर सकते हो मन में, बस हैबिट होना चाहिए सॉल्व करने का। ठीक, तो इसलिए धीरे धीरे ही अपना प्रैक्टिस बनाते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप मन में ही बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, वो भी कुछ ही सेकंडों में, समझे? तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो सब बता रहा हूँ, बट उसके साथ साथ ये सिलेबस की चीज़ें भी पढ़ते रहो। ठीक, नहीं तो आगे निकल जाओगे चलो अब C1/C2 निकालते हैं। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर आप बहुत बकवास करते हैं। बकवास नहीं करते हैं, बस हल्का फुल्का बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नाराज़ ना हुआ करो हमारी बातों से। ठीक, भलाई की ही बातें बोलते हैं। ठीक है, चलो इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 कैसे हुआ है भाई? 1/2 1/2 ये दोनों तो इक्वल टू है, लेकिन यहाँ पर 2/5 आ गया है, वो इक्वल टू नहीं है यार। कह रहा है, चीख चीख करके कह रहा है मैं इक्वल टू नहीं हूँ। जब इक्वल टू नहीं है तो लिखेंगे कहाँ यार, छोड़ो उसको। ठीक, तो इतना हमको मिल गया, ये मिल गया, तो यानी ये संगत नहीं है, ये दूसरा वाला कंडीशन है। ठीक, ये समांतर हो जाएगा, ये रेखा ऐसे समांतर होगी, दूर तक भेज दो, कहीं भी अनंत तक जाएगा, लेकिन कहीं भी काटेगा ही नहीं। जब काटेगा नहीं तो कोई हल निकलेगा कैसे यार? बहुत नालायक है ये रेखा, इसका हल नहीं निकलेगा। ठीक, इसलिए ये संगत नहीं है। जब संगत नहीं है तो ग्राफ क्या करोगे बना करके? ठीक, ये
असंगत है। ठीक, नोट कर लो। फिर 5वां क्वेश्चन चलेंगे। 5वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो भी देखेंगे, पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, करो नोट करो। चलो, जो 5वां क्वेश्चन है वो आप लोग पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं। ठीक, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप हम लोग को दिया हुआ है, अर्ध परिमाप भी दिया है, वो भी देखिए क्या है। अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी x और y का मान हमको निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले माना बाग की लंबाई इज इक्वल टू x तथा बाग की चौड़ाई इज इक्वल टू y। यहाँ पर रफ फिगर एक हमने बनाया। ठीक, ये हमने x माना, ये y, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। ठीक, अब हमसे कह क्या रहा है, पहला कंडीशन क्या कह रहा है, पहला कंडीशन हमसे कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी ये जो x है वो y से 4 अधिक है, यानी x इज इक्वल टू y प्लस 4। समझे, x इज इक्वल टू y प्लस 4। जब इतना आपको पता चल गया, और इसी के बाद हम देखेंगे, इसी के बाद दिया हुआ है एक दूसरा कंडीशन दिया है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर। आयत का परिमाप क्या है, इसका अगर हम परिमाप निकालें तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा आयत का परिमाप। ठीक, क्या हो जाएगा, परिमाप। तो इसका अर्ध परिमाप बटे में 2 कर देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36। अर्ध परिमाप दिया है 36, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ठीक, इतना क्लियर हो गया। ये तो हम लोग का रफ वर्क था, हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, लेकिन अभी हमको इधर जो सॉल्व करना है वो तो पूरा बचा हुआ है यार। देखो, प्रश्नानुसार थोड़ा स्टाइल वाला है। ठीक, देखो पहला कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 कर सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट। ये पहला कंडीशन। ये सेकंड कंडीशन जो है, अर्ध परिमाप यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक तरफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक, यहाँ पर बना लेते हैं डब्बा x y। यदि हम x इज इक्वल टू 0 रख दें तो y इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा पूरा टर्म। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। यदि हम y इज इक्वल टू 0 कर दें, ये पूरा टर्म खत्म, x इज इक्वल टू 4 डायरेक्ट आएगा। फिर एक तरफ ये दूसरा वाला x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, इसका भी डब्बा हमने बना दिया भाई। x इज इक्वल टू, यदि हम 0 रखें तो y इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। ठीक, x अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 36 आएगा, y अगर ख़त्म कर दे तो x इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ बनाने पर आपको कहीं ऐसे ये मान लो ये ग्राफ है। ठीक, तो ये वाला आप ऐसे किए, फिर यहाँ कहीं आपको काटता हुआ दिख जाएगा, उसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन कह रहा हूँ, जो x और y का मान है वो क्या आ जाएगा, 20, 16। कैसे आएगा भाई, यहाँ पर काटेगा कोई रेखा, 2 रेखाएं हैं, ये 2 रेखाएं जब आप ग्राफीय विधि सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कहीं काट देगा। ठीक, इसका आंसर है। चूँकि मैं आप लोगों के लिए अगर बार बार अगर ग्राफ ही बनाता रह गया तो वीडियो हो चुका भाई, पढ़ाई हो चुका। ठीक, इसलिए
ये इसका आंसर आ जाएगा 20 और 16। पहला वाला x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान होता है। पहले x का लिखते हैं और दूसरे बार में y का लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 16। x हमने माना क्या है, लंबाई, और y क्या माना है, चौड़ाई माना है हमने। तो लंबाई 20 मीटर हो जाएगी और चौड़ाई 16 मीटर। ठीक, देखो 20 इससे 4 अधिक है, 16 से 4 अधिक होता है कि नहीं, होता है ना। तो हो गया ना। चलो इसको नोट कर लो, ग्राफ अपने ग्राफ कॉपी में बना लेना। ठीक, चलो ये हम लोग का 6वां क्वेश्चन है। मैं लिख दिया हूँ ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चन को पढ़ने में। ठीक, क्वेश्चन क्या है, एक रैखिक समीकरण हम लोग को ये दे दिया है, रैखिक समीकरण है, उसके अनुसार प्रतिच्छेदी और समांतर और संपाती करती हुई रेखाओं का समीकरण हमको बताना है। ठीक, यानी इस समीकरण के तरह से 2 चर वाले एक ऐसे समीकरण को हमको लिखना है, एक नहीं 3 ऐसे समीकरण को हमको लिखना है जो पहला समीकरण प्रतिच्छेदित करे, जो दूसरा समीकरण हो वो समांतर हो, तीसरा संपाती हो। यानी जो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, सबसे पहला प्रतिच्छेदित। ठीक, तो उसके लिए कंडीशन क्या थी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। ये सॉल्व है उसका, इस क्वेश्चन का। ठीक, प्रतिच्छेदित करती हैं तथा इसका एक हल होता है। ठीक, एक हल भी होता है और ये संगत होते हैं, ये मैंने आप लोग को बताया था। दिया गया समीकरण दिया गया है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। तो हमको कोई ऐसा समीकरण बनाना है जिसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू रहे b1/b2 के। तो सोचा हमने, बहुत सोचा। ठीक, तो क्या हमने किया, 2x + 4y - 8 इज इक्वल टू 0 हमने कर दिया। क्यों किया है, 2 a1/a2 2/2 कट करके 1 हो जाएगा, 1 हो गया। लेकिन यहाँ पर 3/4 आ जाएगा, 3/4 1 हो पाएगा कट के, नहीं हो पाएगा। यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा। a1/a2 इज इक्वल टू 2/2 कट करके 1 हो गया। b1/b2 इज इक्वल टू 3/4। ये देखो क्या हो गया, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया। ये कंडीशन क्या दर्शा रहा है कि रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं। इसका कोई एक हल होगा, रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। इतना क्लियर हो गया। चलो अब समांतर वाला देखते हैं। मैंने आप लोग को शुरुआत में यहाँ पर लिख करके 3 कंडीशन बताया था ना, वही चीज़ है ये। ठीक, समांतर वाला देख लेते हैं भाई। ठीक, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये दूसरा कंडीशन है। कब होता है, जब रेखाएं समांतर होते हैं। क्लियर हुआ, जब रेखाएं समांतर होते हैं तब ये वाला इक्वेशन काम करता है भाई। अब कैसे काम करेगा बताना है, बताओ। तो हम क्या करते हैं, a1/a2 b1/b2 है। तो मान लो अगर हम 4x अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं तो 1/2 का रेशियो आ रहा है, 1/2 का अनुपात आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पर भी 1/2 का आना चाहिए, तभी तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आएगा। तो यहाँ पर 6y ले लेते हैं, -8 का 8 ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू 0। तो a1/a2 इज इक्वल टू 2/4 आ जाएगा। रेशियो कितना, 1/2। अब b1/b2 निकालते हैं, इज इक्वल टू 3/6 कट करके आ जाएगा 1/2। लेकिन c1/c2 ये क्या है, यहाँ पर -8, यहाँ पर -8 कट करके आ गया 1, कट करके 1 आ गया। तो हमको पता क्या चला, 1/2, 1/2, लेकिन यहाँ पर 1 आ गया।
आधा आधा है लेकिन यहाँ पर एक आ गया, यानी C1 अपॉन C2 इक्वल टू नहीं है। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्लियर हो पाया? क्लियर हो पाया ना? यानी ये क्या है? रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं। ठीक, क्लियर हो गया? नोट कर लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो मिटाएं, मिटा दे रहे हैं। अब देखो, अब क्या बताना है हमको कि रेखाएं समपाती हैं। तो तीसरा कंडीशन क्या था? तीसरा कंडीशन था A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब ये होता है तो रेखाएं क्या होती हैं? समपाती होती हैं। क्या होती हैं? समपाती होती है। ठीक, तो तीनों हमको इक्वल दर्शाना है। जब तीनों इक्वल ही दर्शाना है यार, तो यही इक्वेशन लिख दो ना नीचे। ये हमने इक्वेशन बना दिया, इक्वेशन बनाया। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 2 1 आ गया कट करके। B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 3/3, 3 से 3 कैंसिल, आ गया 1 आ गया ना। C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू -8 अपॉन में -8, 8 से 8 कैंसिल, आ गया 1 आ गया ना। एकदम साफ है यार, एकदम अच्छे से दिख रहा है। कह रहा है कि हाँ मैं आ गया हूँ। तो क्या हो गया यहाँ पर? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? कह रहा है कि मैं समपाती हूँ। यानी ऐसा कंडीशन आ गया तो रेखाएं समपाती होती हैं, और ऐसा आ भी चुका है, तो यानी रेखाएं समपाती हैं। कोई इसको झूठला भी नहीं सकता है भाई। ठीक, इतना नोट हो गया? आगे बढ़ें एकदम। ठीक है, इसको नोट करो पहले अपने कॉपी में, इसको अपने कॉपी में पहले नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। और जितने लोग भी लाइव के चक्कर में हो, घबराओ मत, लाइव भी आएगा आप लोगों के लिए, जल्द ही आएगा। ठीक है, चलो चलो। अब हम लोग को 7वां क्वेश्चन देखना है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 इक्वेशन हम लोग को दे दिया है। इसको कह रहा है कि इसका जो हम लोग ग्राफीय विधि से सॉल्व करते हैं ना, तो एक त्रिभुज की हमको रचना करनी है। ठीक, इसी इक्वेशन के मदद से त्रिभुज हमको बनाना है और ज्ञात करना है कि उन त्रिभुजों का जो शीर्ष है वो क्या है। त्रिभुजों का शीर्ष हमको ज्ञात करना है। इक्वेशन हमको पता है, x - y + 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। तो पहला इक्वेशन हम लिखते हैं पहले। इसका हम डब्बा बना लिए भाई, डब्बा हमने बना दिया x y। अब अगर हम x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। कैसे आएगा? ये 1 इधर आ जाएगा, तो -y इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू आ गया 1। अब यदि हम अगर x इज इक्वल टू -1 अगर रख दे तो -1 यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1, यहाँ पर +1 है, 1 से 1 कैंसिल, y इज इक्वल टू 0, -y इज इक्वल टू 0 होगा तो माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस हट जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यदि हम x इज इक्वल टू 2 रख देते हैं तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 3 इधर आ जाएगा, तो -y इज इक्वल टू 3, -y इज इक्वल टू -3 है, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब दूसरा समीकरण जो दिया है 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये समीकरण है। अब इसका हमको निकालना है, इसका भी निकाल लेते हैं भाई। इसका भी हमने एक डब्बा बना दिया। x y, x इज इक्वल टू यदि हम 0 रखते हैं तो 3 0 जा 0, हाँ 3 0 जा 0 हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल, y -12 इधर आएगा, तो 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 6, 12/2 आएगा ना, तो 6 हो जाएगा। अब हम यदि y इज इक्वल टू अगर हम
कुछ रख देते हैं 0 या कुछ भी रखते हैं, चलो 4 हम मान लो अगर रख देते हैं तो 4 या 3 कुछ भी रखो, ठीक। तो क्या आता है, यदि हम x इज इक्वल टू रख चुके हैं 0, y इज इक्वल टू भी अगर हम 0 अगर रख देते हैं तो ये वाला टर्म कैंसिल, 12 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12/3 तो x इज इक्वल टू 4 आ गया भाई, आ गया, ठीक। अब यदि हम x इज इक्वल टू 2 रख दे तो 2 3 6 है, 12 में से जाएगा तो -12 + 6 क्या हो जाएगा -6, ठीक। और यहाँ पर क्या है 2 है, सबसे पहले x इज इक्वल टू 2 रखा, 2 3 6 हो गया, ये 12 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा -6 होगा, 12 में से 6 गया, बचा कितना 6। अब 2y इज इक्वल टू 6 है तो y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 6/3 आएगा, 6/2 आएगा, तो 2 से 6 को काटोगे तो 3 बार में कट जाएगा भाई। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं। अब हमसे कह रहा है कि जो ग्राफ है उसमें से x अक्ष पर हमको त्रिभुज बनानी है, उस ग्राफ के मदद से, ठीक, समीकरण के मदद से x अक्ष पर हमको त्रिभुज बनानी है और उन त्रिभुजों के निर्देशांक हमको लिखने हैं। मान लो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर कहीं 4 है, 1 2 3 4, ठीक, यहाँ पर कहीं ऐसे, ये मैं आप लोग को रफ फिगर बना करके दिखा रहा हूँ, ठीक, ये सही वाली नहीं है, ये रफ है, यही आप लोग को दिखा देना है, ऐसे बनेगा, ठीक, इस इक्वेशन के मदद से, ठीक है, और यही आप लोग को दिखा देना है, ठीक, बस बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 2 3, हाँ सही है, चलो ठीक। तो देखो हम लोग को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर -1 है तो x पर -1 और 0, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 4 और 0। तो हमारा जो त्रिभुजों का शीर्ष है, एक तो 2 और 3, दूसरा -1 और 0, तीसरा 4 और 0, ये 3 शीर्ष हमको मिल गए। इसको जब आप अपने ग्राफ पर करोगे तो एकदम सटीक, एकदम सही आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैं अगर बनाता रहा तो बनते रह जाएगा, ठीक। आप लोग छोड़ छाड़ करके वीडियो भाग जाओगे, ठीक। इसलिए देखो इसको आराम से, पढ़ो मज़े से पूरा, ठीक है। मिटा देते हैं, ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखो क्या पढ़ना है, इसके बाद हम लोग को कुछ पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई कि जो समीकरण होता है, समीकरण कितने प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। हम लोग को 2 समीकरण दे देता है ना, दोनों समीकरणों को अभी तक हमने ग्राफीय विधि से हल कर लिया है। अभी तक हम ग्राफीय विधि से ही हल कर रहे थे। अब इसके आगे हमको 3 विधियां और मिलती हैं, इसके आगे 3 विधि और मिलेगा, हम उससे भी सॉल्व करेंगे, ठीक। तो कौन कौन सी विधियां हैं? पहली विधि, ठीक, क्या है? पहली है प्रतिस्थापन विधि है, पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, दूसरा था विलोपन, तीसरा है वज्र गुणनफल विधि। इन तीनों विधियों को हमको पढ़ना है, ठीक। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि हमको पढ़नी है, तो प्रतिस्थापन विधि को ही रहने देते हैं, बाकी सबको भगा देते हैं। भाग जाओ, प्रतिस्थापन अभी रहेगा, ठीक। चलो कोई 2 इक्वेशन ले लेते हैं बस समझाने के लिए, ठीक। कोई क्वेश्चन नहीं है ये, बस इक्वेशन है। 2x + 3y 2x + 3y = 4 हम ले लेते हैं। अब नीचे में क्या ले लेते हैं, x प्लस यहाँ पर 4y = 2 लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, ठीक। बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चलो 2 ही रहने दो, 2y = 2, ठीक। चलो अब इसको हमको विलोपन प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है भाई। तो सबसे पहला हम लोग का फर्स्ट जो हम लोग स्टेप सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हमने मान लिया है। इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को उठाओ और x का या y का मान निकाल लो। हम दूसरे वाले को उठाते हैं, उसमें से x का मान, तो समीकरण 2 से
यक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस 2y को इधर अगर हम भेज देते हैं तो 2 माइनस 2y, ऐसे लिख सकते हो एकदम। इसको इक्वेशन थर्ड हमने मान लिया, ठीक है। यक्स का मान किसी एक में से हमने निकाल लिया, दूसरे में से ही हमको आसान लगा, निकाल लिया भाई हमने, ठीक। अब क्या करना है, इस समीकरण से हमने निकाला है ना, तो यक्स का जो मान आया है वो पहले वाले में रखेंगे। अगर पहले वाले से यक्स का मान अगर हम निकाले होते तो दूसरे वाले में रखते, लेकिन हमने दूसरे वाले से ना निकाला है तो पहले वाले में यक्स का मान रख देते हैं। तो यक्स का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर क्या आ जाता है भाई, 2 गुणे यक्स है ना, तो 2 इंटू टू माइनस 2y, ये हमने रख दिया, ये हमने यहाँ पर रख दिया, प्लस 2 इंटू यक्स हो गया, प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक, इज इक्वल टू 4 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई अंदर कराओ, मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 माइनस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये 4 इधर आएगा और माइनस 4 है, माइनस 4y प्लस 3y, क्या बचेगा, माइनस y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 माइनस y इज इक्वल टू 0, दिखाई तो दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। चलो, तो y इज इक्वल टू आ गया 0। ये स्टेप 3 हम लोग का हो चुका कंप्लीट। यहाँ तक एक स्टेप फर्स्ट था, यहाँ तक स्टेप 3 है। अब ये जो y का मान है इसको हम इन तीनों समीकरणों में से किसी में भी रख देंगे, ठीक। y का मान थर्ड में मान लो हम रख देते हैं, सबसे आसान थर्ड हमको लगा, तो थर्ड में रखने पर आपको जिस भी इक्वेशन से सुविधा मिले, सुविधा लगे रखने में, उसमें आप रख दो, जिससे भी आप इजीली निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि किसी में आपको रखना है, किसी में भी रख दो। y का जो मान आ गया है 2 इंटू, यही ना है इक्वेशन थर्ड। अब y का मान कितना है, 0 है, 0 रख दिया, यक्स इज इक्वल टू 2 आ गया, यक्स और y का मान हमको 2 मिल गया, ठीक। समझ पाए हो कैसे हुआ है। पहले हमने यक्स का मान एक समीकरण से निकाल लिया, यक्स का मान निकल गया। अब इसको इक्वेशन थर्ड हमने मान लिया। इसको इक्वेशन थर्ड मानने के बाद जो थर्ड वाला इक्वेशन है यक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2y, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, क्योंकि हमने दूसरे वाले से ही तो निकाला है इसको। जब दूसरे वाले से हमने इसको निकाला है यक्स का मान, तो यक्स का मान पहले वाले में रखेंगे। अगर इसी में अगर हम रख देते हैं, इसी से निकाल के इसी में अगर हम रख देंगे तो पूरा 0 आ जाएगा, इसलिए इसमें नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे। जिससे नहीं निकाले हो उसी में रख देना यक्स का मान। जब रख दोगे तो एक अलग ही मान हमको मिलेगा, y हमको मिल गया। फिर y का मान 1 2 3 किसी में रख दो, यक्स इज इक्वल टू 2 हमको मिल जाएगा। y का मान अगर हम इसमें अगर हम रख देते हैं तो इक्वेशन सेकंड में, तो यक्स प्लस 2y इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 दिया है ना, यक्स प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 0, 2 गुणे 0 0 हो जाता है, यक्स इज इक्वल टू 2। मान वही मिला, कोई अंतर है नहीं है, इसलिए किसी में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। डरने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आया। चलो अब विलोपन विधि से भी आपको समझा देते हैं, ठीक, उससे भी समझ जाओ एक बार। उसके बाद क्या है, उसके बाद वज्र गुणनखंड विधि है, वो हल्का सा बस टफ लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, ठीक, हल्का सा लगेगा, लेकिन वो भी आसान है, बहुत आसान है। इतना आसान है कि सॉल्व जब करोगे ना क्वेश्चन, तो आप लोग को एक अलग ही आनंद का अनुभव होगा सॉल्व करते समय क्वेश्चन को। ये क्या है, विलोपन विधि। कितना मिनट का हो गया भाई, ज़्यादा नहीं ना जा रहा है। चलो, ये विलोपन विधि हो गया, ठीक, हमने लिख दिया। अब क्या है, इसमें एक को किसी को विलोपित मतलब विलोपन करना है, उसको गायब कर देना है। तो इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। मान लो हमको यक्स को अगर हमको गायब करना है, तो यक्स का जो गुणांक है उसको हमको इक्वल बनाना पड़ेगा, यानी यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 हमको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा सॉल्व क्वेश्चन। विलोपन विधि में बस एक चीज ध्यान देना, अगर आपको y का मान अगर आपको
हटाना है y को, अगर विलोपन अगर करना है y का, तो y का जो गुणांक है समान होना चाहिए। ठीक,